ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। किस प्रकार से संकल्प करना है, किस प्रकार से पूजन करना है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से। जो व्यक्ति सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, साल की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु के सामने पूरे दिन बिना जल के व्रत रखने का संकल्प लें। यदि आप बिना जल के यानी निर्जल व्रत रख सकते हैं तो निर्जल व्रत का संकल्प लें, और निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार करके यह व्रत संपन्न करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक 5 नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये 5 नियम अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, जीवन में बदलाव आएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहला, एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने हैं। घर के अंदर चावल का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से पालन करना है और नियमों का ध्यान रखना है। दूसरा है, इस दिन घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीसरा, मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी तामसिक भोजन आपके घर में नहीं बनने चाहिए। चौथा, घर में कलेश ना करें, बाल नाखून आदि ना काटें एकादशी के दिन। और 5वां, किसी का अपमान आपको नहीं करना है। 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नियम के साथ में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, तुलसी दल, केले का फल भगवान को समर्पित करें, पंचामृत भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने आप दीपक जलाएं और एकादशी की कथा का श्रवण करें। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। एकादशी 25 तारीख को रहेगी। 25 तारीख को ही महत्व है व्रत का, और इसी दिन आपको संकल्प के द्वारा यह व्रत प्रारंभ करना है, व्रत रखना है। और पितरों की पूजा भी इसी दिन करनी है। पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाता है। आप जल का घड़ा भर कर के दान करें, पंखा दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, आप मीठा दान करें, लेकिन जो भी दान कर रहे हैं संकल्प जरूर करें पितरों के नाम से। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों दिन भगवान को भस्मी समर्पित करें। 11 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोल कर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके अलावा भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भस्मी भगवान को समर्पित करें, फल पुष्प भगवान को समर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं। इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता, तुलसी दल जरूर डालें। इस दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो भगवान के सामने आप जब दीपक जलाएंगे तो वहीं पर जल का घड़ा भर करके आपको रखना है। उस पर फल रखेंगे, पंखा, वस्त्र, जो भी दान करना है वही रखें और उससे संकल्प करा लें, या मंदिर में जा कर के ब्राह्मण को सामान देते समय आप संकल्प कराएं। तो बड़ा महत्व है इस एकादशी का। जो व्यक्ति पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, अगर इस एक व्रत को रख लेते हैं तो संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। नियम के साथ में यह व्रत करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा,
आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। घर के अंदर चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, कलेश नहीं करना है और ज़्यादातर जितना संभव हो सके मौन व्रत धारण करें, क्योंकि कम बोलेंगे तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और साथ ही किसी से अपशब्द भी आपके नहीं निकलेंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एकादशी व्रत हम कर रहे हैं तो पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करता रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते रहें। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई प्रकार की खुशियाँ जीवन में आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। तो यह एकादशी बड़ी एकादशी है और नियमों के साथ में व्रत आपको रखना है। पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। तो लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय आपको नियम का ध्यान रखना है कि सादा जल से या गाय के दूध से भगवान को स्नान कराना है, अभिषेक जो करेंगे, और फिर तुलसी दल आपको भगवान को जरूर समर्पित करना है और भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है। अगर हो सके तो इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप हवन करते हैं तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं, देव भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जरूरी नहीं आप ब्राह्मण को बुला करके ही हवन कराएं, आप खुद भी हवन कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस बार महा दुर्लभ योग बन चुके हैं, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। यही प्रश्न भीमसेन ने वेद व्यास जी से किया था, क्योंकि एकादशी जब आती थी तो सभी पांडव एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन बहुत भोजन करते थे क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, उनका आकार बहुत बड़ा था, तो शक्ति बहुत थी उनके अंदर, इसलिए उनको भूख बार बार लगती थी। तो जब भी एकादशी आती घर में कलेश होता था, सभी कहते थे कि भाई व्रत रखो, लेकिन भीमसेन व्रत रख नहीं पाते थे। तब उन्होंने जाकर के वेद व्यास जी से कहा कि पितामह कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक ही बार करना पड़े, क्योंकि महीने में 2 बार एकादशी आती है, सभी व्रत रखते हैं और मुझसे भी कहते हैं घर में कलेश हो जाता है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भीमसेन तुम ऐसा करो, निर्जला एकादशी का व्रत करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है निर्जला एकादशी, उसका व्रत करो और इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, साल भर की एकादशियों। तो भीमसेन ने इस दिन व्रत रखा था और महाभारत किया था, इस दिन व्रत रखा था, निर्जल व्रत रखा था। तो इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। बड़ा महत्व है इसका, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।